सिदरतुल मुंतहा से निकलता पानी किस दरिया में गिरता है? जन्नत की नहरों का वो पहला कतरा जो सिदरतुल मुंतहा से फूटता है, जमीन पर नील और फरात की सूरत में जिंदगी बिखेरता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपी हकीकत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि इस कायनात की वसअतों के उस पार, वक्त व मकां की तमाम हुदूद से भी आगे एक ऐसा मकाम भी है जहां इल्म रुक जाता है, अक्ल दम तोड़ देती है और मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है। वो मकाम जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते ने रुक कर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से आगे मेरा कदम नहीं जा सकता। वो मकाम जहां से आगे सिर्फ एक ही हस्ती गई, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है सिदरतुल मुंतहा, आलम बाला की आखिरी हद, जहां अल्लाह ताला की तजल्ली ने सब कुछ ढांप लिया, जहां नूर ही नूर है, जहां अल्फाज खत्म और सुकूत बोलने लगता है। ये कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, बल्कि वो अजीमुश्शान हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। आज हम उसी सिदरतुल मुंतहा के राजों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके मकाम, उसकी हकीकत, उसके कुर्ब में बहने वाली नहरों और उस रूहानी पर्दे के उस पार झांकने की जिसारत करेंगे जहां खालिक कायनात ने अपने महबूब को बुलाया, अपनी कुर्बत अता की और उम्मत के लिए इनामात का फैसला फरमाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहे हैं जहां रूह को लर्जा, दिल को सुकून और अक्ल को हैरत नसीब होगी। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा एक निहायत बुलंद व बाला, नूरानी और रूहानी मकाम है जिसे कुरान मजीद और अहादीस नबविया में खास शान व अजमत के साथ बयान किया गया है। लुग़वी तौर पर सिदरा का मतलब है बेरी का दरख्त और अल मुंतहा का मतलब है बे इंतहा यानी आखिरी हद। इस तरह सिदरतुल मुंतहा का मतलब हुआ वो बेरी का दरख्त जो सबसे आखिरी हद पर वाक़ है। मगर ये कोई आम दरख्त या दुनियावी मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहां मखलूक का इल्म, शऊर और रसाई खत्म हो जाती है। ये वो मकाम है जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्ते भी आगे नहीं जा सकते और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो वहां से आगे रब्ब करीम के हुजूर हाजिर हुए। कुरान मजीद में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र सूरह नजम की आयत नंबर 13 ता 16 में इन अल्फाज में आया है, और बेशक उन्होंने उसे एक और बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके करीब जन्नतुल मावा है, जब सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनके असल शक्ल में दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और वो मकाम निहायत पुरजलाल और पुरनूर था, जहां हर चीज सुकूत में डूबी हुई थी और अल्लाह ताला की अजमत का जलवा हर तरफ नुमाया था। अहादीस में भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र तफसील से मिलता है, खुसूसन वाक़े मेराज में। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सफ़र का तज़किरा मिलता है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस से आसमानों की सैर करते हुए 7वें आसमान तक पहुंचे और फिर सिदरतुल मुंतहा पर क़याम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहीं रुक कर फरमाया, या रसूलल्लाह, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये वो मकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त हम कलामी हुई और जहां 5 वक्त की नमाज का तोहफा उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया। अहादीस में आता है कि सिदरतुल मुंतहा ऐसा बेरी का दरख्त है जो निहायत हसीन, शफाफ और रोशनी से मुनव्वर है। इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान और इसके फल जैसे मटके। इस दरख्त पर अल्लाह ताला का ऐसा नूर और जमाल नाजिल हुआ कि उसकी शान बयान से बाहर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा तो वो इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि मैं उसकी असल कैफियत बयान नहीं कर सकता। गोया वो एक ऐसा रूहानी मंजर था जिसे अल्फाज में कैद करना मुमकिन नहीं रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ वाक़ है? उसका ताल्लुक आलम शहादत यानी हमारी मादी दुनिया से नहीं, बल्कि आलम अम्र या आलम मलकूत से है, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत और फैसले का रूहानी निज़ाम है। मुफस्सिरीन के मुताबिक आलम मलकूत वो बुलंद रूहानी दुनिया है जहां फरिश्ते, अरवाह और अल्लाह का अम्र जारी होता है। सिदरतुल मुंतहा उसी बुलंद बाला का आखिरी किनारा है, एक ऐसा हद फासिल जहां मखलूक रुक जाती है और खालिक का जलवा नुमाया होता है। बाज़ अहले तसव्वुफ और मुफस्सिरीन ने सिदरतुल मुंतहा को अर्श के करीब एक ऐसा मकाम करार दिया है जहां से ऊपर सिर्फ अल्लाह का इल्म और कुदरत है। ये दरख्त गोया कायनाती पर्दा है जहां अल्लाह के राज छुपे हुए हैं और जहां से अल्लाह ताला के अहकामात फरिश्तों की तरफ मुंतकिल होते हैं। कुछ रिवायत में है कि सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा वाक़ है, यानी वो जन्नत जिसमें शुहदा और मुक़र्रबीन को जगह दी जाएगी।
मुख्तसर ये कि सिदरतुल मुंतहा कोई ज़मीनी दरख्त नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है, एक नूरानी मकाम है जो अल्लाह ताला की कुर्बत का मजहर है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुर्बत नसीब हुई जो न किसी नबी को मिली न किसी फरिश्ते को। ये वो मकाम है जहाँ सिर्फ इश्क, अदब और नूर है, न सवाल है न जवाब, सिर्फ रब का जलवा और अब्द का सजदा है। नाज़रीन, वाक़या मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो रूहानी और फ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़या है जिसने न सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को दुनिया के सामने वाज़ेह किया बल्कि ईमान वालों के दिलों में अल्लाह की कुदरत और महबूबियत का एक ऐसा नक्श कायम किया जो क़यामत तक बाकी रहेगा। मेराज का ये सफ़र ज़मीन से आसमानों की बुलंदियों तक और फिर अल्लाह ताला के खुसूसी कुर्ब तक एक ऐसा सफ़र था जो महज इंसानी अकल से बालतर है लेकिन ईमान की रोशनी में सरापा हकीकत है। ये वाक़या हिजरत से चंद साल पहले मक्का मुकर्रमा में पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार का जुल्म सितम बढ़ चुका था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अज़ीमुश्शान इनाम से नवाजा। मेराज की इब्तिदा असरा से हुई, यानी रात की सैर। कुरान मजीद की सूरह अल-असरा की पहली आयत में फरमाया गया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गई। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बुर्राक लेकर हाजिर हुए, एक सफ़ेद रंग का नूरानी जानवर जो गधे और खच्चर के दरमियानी जिसामत का था और रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ सफ़र करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अम्बिया की इमामत करते हुए नमाज अदा की। ये इस बात की अलामत है कि अब नबुवत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर आ चुका है और साबका तमाम नबुवतों की रूहानी क़यादत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सौंप दी गई है। बैतुल मुक़द्दस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की तरफ रूहानी सफ़र शुरू हुआ जिसे मेराज कहा जाता है। जिब्रील अमीन के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 आसमानों का सफ़र किया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशामदीद कहता और अपनी उम्मत के खातमुन नबीयीन पर दुरूद व सलाम भेजता। 7वें आसमान पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नूरानी मकाम पर ले जाया गया जो तमाम आसमानी मखलूक के लिए आखिरी हद है। यही है सिदरतुल मुंतहा। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास जहां जन्नतुल मावा है। उस मकाम पर पहुंचकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मेरा जाना मुमकिन नहीं। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर खाक हो जाऊंगा। ये वो अजीम लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले बगैर किसी मखलूक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास कुर्ब की तरफ पेशकदमी की। और ये वो मकाम है जहाँ ना अक़ल पहुँच सकती है ना इल्म। यहाँ से आगे सिर्फ वही जा सकता है जिसे अल्लाह ताला अपनी खास इनायत से बुला ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुर्ब हासिल किया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं और उसी मकाम पर उम्मत मुस्लिमा को 5 वक्त की नमाज का तोहफा अता किया गया। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम बेरी का दरख्त है जैसा कि हदीस में आता है और इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं और फल बड़े मटकों जैसे। इसके ऊपर अल्लाह ताला का नूर ऐसा छाया हुआ था कि हर चीज़ ढक गई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा तो उस पर इतना नूर छाया हुआ था कि उसकी असल कैफियत बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। बाज़ हदीस के मुताबिक इस दरख्त के तने से 4 नहरें निकलती हैं, 2 ज़ाहिर और 2 बातिन। ज़ाहिर नहरें दुनिया में नाजिल होकर फरात और नील बनी, जबकि बातिनी नहरें जन्नत में बहती हैं। ये मकाम महज एक दरख्त नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, अजमत और महबूबियत का मजहर है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कुर्ब अता किया कि कुरान कहता है, यानी बस 2 कमानों के फासले के बराबर, बल्कि इससे भी करीब हो गए। ये वो लम्हा था जब वही बराह रास्त बगैर किसी वास्ते के नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने अपनी महबूब हस्ती से हम कलामी फरमाई। सिदरतुल मुंतहा पर जो कैफियत थी वो महज अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये कैसा रूहानी, नूरानी और अजीमुश्शान मकाम है जहाँ अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ इतना नूर था, इतनी रौनक थी और ऐसा हुस्न था कि मैं बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा के पास मौजूद नहरें एक अजीमुश्शान रूहानी हकीकत हैं जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े मेराज के दौरान फरमाया। ये वो मकाम है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की बुलंदियों को अबूर करके सिदरतुल मुंतहा तक रसाई हासिल की और वो नज़ारे देखे जिन्हें इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर ना समझ सकती है ना बयान कर सकती है।
सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस में तफसील से जिक्र मिलता है कि सिदरतुल मुंतहा के पास 4 नहरें जारी थीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया और मैंने देखा कि उसके पास 4 नहरें बह रही हैं, 2 नहरें ज़ाहिर हैं और 2 नहरें बातिन। बुखारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें क्या हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, 2 नहरें वो हैं जो दुनिया में ज़ाहिर होंगी और 2 नहरें जन्नत में हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि 2 ज़ाहिरी नहरें कौन सी हैं, तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, ये नील और फरात की नहरें हैं। ये बात निहायत पुरकशिश और रूहानी राजों से भरपूर है कि दुनिया की 2 अजीम तरीन नहरें, नील जो मिस्र से गुजरती है और फरात जो इराक शाम के खित्ते को सैराब करती है, दरअसल अपने असल में सिदरतुल मुंतहा से मुंसलिक हैं। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर ये नहरें ज़मीन से निकलती हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा होने वाले इन अल्फाज से मालूम होता है कि इनकी रूहानी असल आलम बाला में है। इस पर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक ये निस्बत रूहानी है, यानी अल्लाह ताला ने इन नहरों को ज़मीन पर ख़ास मकाम दिया है और इनकी जड़ें सिदरतुल मुंतहा के मकाम से जुड़ी हुई हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने शरह मुस्लिम में फरमाया, इससे मुराद ये हो सकता है कि नहरों की असल अल्लाह ताला ने वहां से पैदा की और फिर इनका ज़ाहिरी ज़हूर ज़मीन पर हुआ, या फिर इसका मफ़हूम ये हो सकता है कि नहरों का फैज़ या बरकत सिदरतुल मुंतहा से मुताल्लिक है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में लिखा है कि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक इन नहरों का जोग्राफियाई ताल्लुक आलम बाला से बराह रास्त नहीं, बल्कि एक रूहानी अलामत है जो इन नहरों के मकाम और मर्तबे को जाहिर करती है। यानी नील और फरात को यह शर्फ हासिल है कि अल्लाह ताला ने इन्हें उस आला मकाम से निस्बत दी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त मुशाहिदा फरमाया। इसका मकसद ये बताना है कि नहरों की जमीन पर मौजूदगी महज मादी नहीं, बल्कि इनके जरिए अल्लाह ताला की रहमत और बरकत नाजिल होती है। जहां तक बातिनी नहरों का ताल्लुक है तो इनके बारे में वाज़ेह तौर पर हदीस में बताया गया है कि वो जन्नत में बहती हैं। जन्नत की नहरों का कुरान में भी तज़किरा मौजूद है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में है, उसमें नहरें होंगी पानी की जो बासी नहीं होगा, नहरें होंगी दूध की जिसका जायका नहीं बदलेगा, नहरें होंगी शराब की जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होंगी, और नहरें होंगी शहद की जो खालिस होगा। इस तनाजुर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नत की नहरों का मंबा या सरचश्मा भी इसी मकाम आला से जुड़ा हुआ है, यानी सिदरतुल मुंतहा। इस मकाम की कुर्बत में ऐसी बरकत है कि वहां से निकलने वाली हर चीज पाकीज़ा, अबदी और सरासर रहमत होती है। इस बात को मजीद गहराई में समझने के लिए जरूरी है कि हम ज़ाहिरी और बातिनी की इस्लाहात को समझें। ज़ाहिरी नहरें वो हैं जो दुनिया में नजर आती हैं, जिनसे इंसान पानी पीता है, खेत सैराब करता है और जिन पर तहजीबें परवान चढ़ती हैं। नील और फरात ने दुनिया की 2 अजीम तरीन तहजीबों मिस्री और बैनुन नहरैन मेसोपोटामिया को जन्म दिया। इन नहरों से लाखों करोड़ों इंसानों ने फैज़ पाया, लेकिन इनकी रूहानी असल दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत के उस मकाम से जुड़ी है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर ले जाया गया। बातिनी नहरें वो हैं जो जन्नत में बहती हैं, जिनका दुनिया में ज़ाहिरी मुशाहिदा मुमकिन नहीं, लेकिन इनकी हकीकत कुरान और हदीस से साबित है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नहरों की खुसूसियत यह है कि इनमें कोई मिलावट नहीं, कोई नापाकी नहीं, कोई फसाद नहीं। ये नहरें असल ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला की नेमतों का सरचश्मा है और इनकी असल भी सिदरतुल मुंतहा के कुर्ब में है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन नहरों को मेराज के दौरान देखना इस बात की दलील है कि ये सब कुछ मादी हकीकत के साथ साथ रूहानी हकीकत भी रखते हैं। आलम अम्र और आलम खल्क की जो तकसीम की गई है, उसमें सिदरतुल मुंतहा आलम अम्र का वो आखिरी किनारा है जहां मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से मखसूस बंदों को वहां पहुंचने का शर्फ हासिल होता है। यूं सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद ये 4 नहरें न सिर्फ आलम बाला की हकीकतों का पता देती हैं, बल्कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक लतीफ और अमीक ताल्लुक को भी बयान करती हैं। नील और फरात का जमीन पर बहना और जन्नत की नहरों का गैब में मौजूद होना, ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की रहमत का निज़ाम हर जहां में कायम है और वो अपने बंदों को ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों से सैराब फरमाता है। इन नहरों से निस्बत हमें ये दर्श देती है कि दुनियावी वसाइल और नेमतें भी अगर अल्लाह की तरफ मंसूब हों तो वो महज दुनियावी नहीं रहती, बल्कि उनमें बरकत, रूहानियत और अबदियत की तासीर शामिल हो जाती है। लिहाजा सिदरतुल मुंतहा की नहरें हमें न सिर्फ अल्लाह की नेमतों का इदराक कराती हैं, बल्कि ये समझाती हैं कि ईमान और इखलास के साथ इनसे जुड़ना मुमकिन है, चाहे वो नहरें जन्नत की हों या ज़मीन की। इनके जरिए हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आखिरत की हक्कानियत का शऊर हासिल होता है। नाज़रीन, जन्नत की नहरें और सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक एक निहायत गहरा और रूहानी राज है जो सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि ईमान की गहराई से महसूस किया जा सकता है। जन्नत वो अबदी मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार फरमाया है और उस जन्नत की खुसूसियत में एक नुमाया तरीन वस्फ
उसकी नहरें और चश्मे हैं जिनका तस्करा कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। इन चश्मों में तस्नीम, सलसबील और कौसर जैसे मुकद्दस और पाकीज़ा चश्मे शामिल हैं जिनकी मानवी हैसियत अहले ईमान के दिलों को तहारत, लज्जत और रूहानी बुलंदी अता करती है। तस्नीम का जिक्र सूरह मुतफिफीन की आयत 27 में हुआ, जिसका आमीज़ा तस्नीम होगा, एक ऐसा चश्मा जिससे सिर्फ मुकर्रबीन पिएंगे। तस्नीम का मफहूम बुलंदी पर वाक़े ऐसा चश्मा है जो जन्नत के आला तरीन मकामात पर वाक़े है और जो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की क़ुर्बत, पाकीज़गी और मकाम बुलंद का असल माखुज़ यही चश्मा है। इसी तरह सलसबील का जिक्र सूरह दहर की आयत 18 में हुआ, यानी ऐसा चश्मा जिसे सलसबील कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि निहायत लतीफ़ और रवां पानी जो पीने में खुशगवार हो और जो प्यासे को तस्कीन दे और रूह को सुरूर अता करे। इसी तरह कौसर वो चश्मा है जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर खास अता फरमाया, जैसे कि सूरह कौसर में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर का मतलब है बेशुमार खैर, और ये जन्नत की वो खास नहर है जिससे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चश्मे और नहरें जन्नत के किस मकाम से फूटती हैं और इनका ताल्लुक सिदरतुल मुंतहा से कैसे है। यहाँ एक निहायत लतीफ़ और बुलंद रूहानी हकीकत हमारे सामने आती है। अहादीस और आसार से मालूम होता है कि सिदरतुल मुंतहा वो बुलंद तरीन मकाम है जो 7वें आसमान के बाद वाक़ है और जहाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। इसी मकाम पर अल्लाह के नूर के पर्दे हैं और इसी मकाम पर जन्नतुल मावा का आगाज़ होता है। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास 4 नहरें देखी। ये बात मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने बयान की है कि नहरों में से बाज़ जन्नत की तरफ बहती हैं और बाज़ ज़मीन की तरफ। इस तनाजुर में बाज़ अहले इल्म ने यह नज़रिया पेश किया कि जन्नत की अजीम नहरें जैसे तस्नीम, सलसबील और कौसर दरअसल सिदरतुल मुंतहा के निज़ाम रूहानी से जुड़ी हुई हैं। यानी सिदरतुल मुंतहा सिर्फ एक दरख्त नहीं बल्कि वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला के अम्र का ज़हूर होता है और जहाँ से नूर, रहमत, इल्म, हिकमत और हयात के सरचश्मे फूटते हैं। बाज़ रिवायात और अक़वाल से मालूम होता है कि जन्नत की ये नहरें दर हकीकत सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से जारी होती हैं और वहाँ से पूरी जन्नत में फैलती हैं। ये बात न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर दिलकश है बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत मानेखेज़ भी है कि जन्नत के निज़ाम रूहानी का सरचश्मा सिदरतुल मुंतहा जैसा मुक़द्दस तरीन मकाम हो जहाँ अल्लाह ताला के नूर के पर्दे नसब हैं और जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे कायनात से कलाम फरमाया। सिदरतुल मुंतहा का मतलब इंतहाई किनारा, यानी वो हद जहां हर मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है। इस मकाम की अहमियत सिर्फ इस वजह से नहीं कि यह मेराज का आखिरी मकाम था, बल्कि इस वजह से भी है कि यह मकाम अल्लाह ताला के कुर्ब का वो मकाम है जहां से जन्नत के चश्मे बहते हैं। बाज़ औलिया अल्लाह और सूफिया किराम ने सिदरतुल मुंतहा को इरफानी मानों में इंसान के कल्ब के उस मकाम से ताबीर किया है जहाँ बंदा फना फिल्लाह हो जाता है और जहाँ से रब की मार्फत के चश्मे फूटते हैं। इसी निस्बत से जन्नत के चश्मे भी इसी मकाम से फूटते हैं जो मारिफत, कुर्बत और नूर का मरकज़ है। ये भी एक अहम नुक्ता है कि सिदरतुल मुंतहा को दरख्त के तौर पर बयान किया गया है जिसकी जड़ें और शाखें फैलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक इस दरख्त के हर पत्ते पर एक फरिश्ता मौजूद होता है और उसकी वुसअत का अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। अगर इस दरख्त की जड़ों से नहरें फूटती रही हों तो ये नहरें सिर्फ मादी पानी की अलामत नहीं है बल्कि वो इल्म, नूर, मोहब्बत, मारिफत और रहमत की नहरें भी हैं जो हर मकाम को सैराब करती हैं। तस्नीम, सलसबील और कौसर जैसे चश्मे इसी नूरानी दरख्त की जड़ों से बहने वाली वो नहरें हैं जिनसे जन्नत के बासी फैज़याब होंगे और जो अल्लाह की बेपाया रहमत की अलामत है। खुलासा ये कि जन्नत की नहरें तस्नीम, सलसबील, कौसर न सिर्फ जन्नत की नेमतों की अलामत है बल्कि वो अल्लाह ताला के कुर्ब, मारिफत और नूर के चश्मे भी हैं जो सिदरतुल मुंतहा जैसे पाकीज़ा मकाम से फूटते हैं। ये ताल्लुक हमें सिखाता है कि रूहानी बुलंदी, अल्लाह की कुर्बत और इखलास ही वो ज़राए हैं जिनके जरिए हम इन नेमतों के हकदार बन सकते हैं। सिदरतुल मुंतहा न सिर्फ मेराज का आखिरी जीना है बल्कि जन्नत के रूहानी निज़ाम का मरकजी मकाम भी है जहाँ से अबदियत, मोहब्बत और नूर के दरिया बहते हैं। नाजरीन, सिदरतुल मुंतहा का रूहानी मकाम इस्लामी रूहानियत, मारिफत और कुर्ब इलाही के सबसे बुलंद और पाकीज़ा मकामात में से एक है जिसे कायनात की हद फहम पर वाक़े ऐसा मकाम कहा जा सकता है जहाँ मखलूक की रसाई ख़त्म हो जाती है और खालिक का जमाल, जलाल और कुर्ब अपने इंतहाई उरूज पर जलवागर होता है। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा अजीम और मुकर्रब फरिश्ता भी एक हद पर आकर रुक जाता है। सही हदीस के मुताबिक जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की शब आसमानों की सैर करवाई गई तो एक एक आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया किराम से मुलाकातें होती रहीं, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान पर पहुंचे जहाँ सिदरतुल मुंतहा का मकाम वाक़ है।
सिदरतुल मुंतहा जिसे कुरान मजीद की सूरह नजम की आयत 13 था 18 में जिक्र किया गया है, वो सिदरतुल मुंतहा यानी ऐसा दरख्त जिसके पास जन्नतुल मावा वाक़ है। इसी मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं, अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये बात इस हकीकत की अक्कासी करती है कि सिदरतुल मुंतहा पर जाकर हत्ता के फरिश्तों के मकाम और इख्तियार की भी इंतहा हो जाती है। वहां से आगे सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने की इजाजत मिली, और ये वो मौका था जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बिला वास्ता कुर्बत और राज़ो नियाज का वो मकाम पाया जिसे अक्ल इंसानी मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचना महज जिस्मानी या आफाकी सफर नहीं था, बल्कि एक रूहानी मेराज की इंतहा थी जो बंदे को अल्लाह के सबसे करीब तर ले जाती है। ये उस अबद कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मजहर है, जिन अल्लाह ताला ने काबा कौसैन औ अदना यानी 2 कमानों के फासले या इससे भी ज्यादा कुर्बत फरमाया। मुफस्सिरीन इस आयत के तहत लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी नजदीकी अता की जो किसी और को हासिल नहीं। अल्लाह ताला के हुस्न जमाल, इल्म नूर और ज़ात मुक़द्दिसा का जो मुशाहिदा सिदरतुल मुंतहा पर मुमकिन हुआ, वो किसी और मखलूक को अता नहीं किया गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रब्बुल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन और खातमुन नबीयीन जैसे अलक़ाबात से नवाजा गया। सिदरतुल मुंतहा पर जो नूर व जमाल का मंजर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। अहादीस में आता है कि उस दरख्त के पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े और उसके फल मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों की तरह थे। नूर, रंग, जमाल, फरिश्तों की हाजिरी और अल्लाह की तजल्लियात से सिदरतुल मुंतहा की शाखें ढक गई थीं। वहां अल्लाह के नूर की ऐसी तजल्ली हुई जिससे दरख्त का मंजर बदल गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सिदरतुल मुंतहा को ऐसा देखा कि उसका हुस्न बयान से बाहर है। सिदरतुल मुंतहा की हकीकत हमारे लिए ईमान की एक अजीम नसीहत है कि अल्लाह की कुर्बत सिर्फ खास बंदों को हासिल होती है जो अपनी जिंदगी में खुलूस, तकवा और इबादत को अपनाते हैं। हमने भी ये सीखा कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए दिल की पाकीज़गी, नेक अमाल और मुसलसल अल्लाह की याद और अतात जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के कुर्ब का सफर एक अजीम रूहानी सफर है जिसे हर मोमिन को अपने दिलो जान से अपनाना चाहिए। ये सफर हमें हमारी जिंदगियों में रोशनी, सुकून और इत्मीनान अता करता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने, अपनी जिंदगियों को पाकीज़गी से भरने और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि हमारा दिल हमेशा अल्लाह के नूर से मुनव्वर रहे और हम सिदरतुल मुंतहा जैसे अजीम मकाम की रूहानी हकीकत को समझकर अपनी जिंदगियों में उसका अमली मुजाहिरा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने फजल व करम से नवाजे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।